हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। 7.1 हमने करी थी जो बेसिक मेथड पे बेस्ड थी और जो फॉर्मूले पे बेस्ड थी। आज हम करेंगे 7.2 विच इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Question number 1. Question number 1. So integration of 2x upon 1 plus x square dx. देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे दूसरे वेरिएबल में। हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसका डिफरेंशिएशन वहीं अवेलेबल हो। तो उस फंक्शन को हम टी पुट करेंगे और पूरे क्वेश्चन को अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। सो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, x करते हैं तो ये कितना आएगा 2x dx इक्वल टू कितना आएगा dt। आपको ये याद रखना है कि हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x dx और यहाँ लिख देंगे dt। ठीक है, तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो गया। देखिए 2x dx को हम dt लिख देंगे तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन है इसको हम क्या कर देंगे कि dt लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास dt अपॉन कितना हो गया t, और हमें पता है dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस c लगाएंगे और t की वैल्यू हम पुट करेंगे। कितनी t की वैल्यू ली हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माई आंसर विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं सिंसियरली तो हमें क्या पता चलता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो हम आसानी से क्या करेंगे, log x को t पुट करेंगे तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू कितना आएगा dt आएगा। सो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा बनेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ये हो जाएगा t स्क्वायर देन dt। देखिए अब क्या हुआ, ये x और dx कितना बन गया dt के बराबर हो गया और यहाँ पर हमने t पुट किया t का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हम t की वैल्यू पुट करेंगे सो log x होल स्क्वायर होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। सो देखिए इंटीग्रेशन dx, हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा log x आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस log x को हम t पुट करेंगे। ठीक है, देन 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, देखिए इस पूरी चीज़ की जगह हमने dt लिखा। सो dt अपॉन t, सो आंसर विल बी log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। सो log mod और इसकी जगह 1 प्लस log x पुट करेंगे प्लस c। दिस इज माय आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x एंड साइन इंटू कॉस x dx। हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन साइन x होता है तो हम क्या कर सकते हैं cos x को t लेट कर सकते हैं तो ये माइनस कितना आएगा साइन x dx इक्वल टू कितना आएगा dt। सो साइन x
डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, देखिए पूरा साइन एक्स और डी एक्स क्या बन गया हमारे पास, माइनस डी टी। सो और यहाँ पर कितना कर दिया, साइन और यहाँ टी कर दिया और यहाँ पर माइनस डी टी। सो हम क्या करेंगे, माइनस को आगे ले आएंगे और यहाँ पर लिखा हमने साइन टी और डी टी। सो साइन टी का कितना आता है, माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस कोस टी प्लस सी। सो आंसर विल बी कॉस और टी की वैल्यू लिखेंगे हम कॉस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल टू, यहाँ है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी देन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, साइन का भी डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का भी डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो किसी भी फंक्शन को हम अनदर वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं। तो देखिए इसको x मान लिया तो cos कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का करेंगे तो ए डी एक्स और कितना आ जाएगा डी टी, और v का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखिए कि cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू हमने लिखी डी टी बाई ए लिखी। सो इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हमने क्या लिखा, टी पुट किया, ये पूरा डी टी बाई ए हो गया। सो हमने क्या लिखा, टी और कितना आ जाएगा डी टी आ गया। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो 1/2a और यहाँ टी की जगह पुट करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी मेरा आंसर है, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को रूट के अंदर जो चीज़ है उसको टी पुट कर लेंगे। तो देखिए ए एक्स प्लस बी को हम टी पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी टी। सो यहाँ पर कितना होगा, देखिए ये लिख सकते हैं अपन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी टी बाई ए होगा। सो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी और डी टी। तो देखिए रूट टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2/3 टी की पावर 3/2। सो 1/a यहाँ पर आया 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3a और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस कितना आएगा सी, 3/2 प्लस सी, ठीक है। चलिए 7th वाला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2dx। तो हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 को टी पुट करेंगे, x प्लस 2 को हमने क्या पुट किया, टी पुट किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो लिख सकते हैं t-2 लिख सकते हैं, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू कितना आएगा, dt आएगा। सो इंटीग्रेशन कैसा बन गया हमारे पास, देखिए t-2, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने रूट टी और dt। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू रूट टी, ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा 2 रूट टी और यहाँ इंटीग्रेशन dt। अब देखिए बेस जो है यानी कि यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 1/2 है, तो 1/2 और 1 को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 1 + 1/2 तो ये 3/2 आएगा, तो हम t की पावर 3/2 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। सो इंटीग्रेशन क्या लिखा हमने, देखिए इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर 3/2 लिखा,
और 2 रूट टी लिखा। तो हम इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे अपन इसका टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस आपको पता ही है 2 इंटू 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 5/2 आएगा और ये 2/5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2/5 है लिखा, टी की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। देखिए हमने x की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी, देखिए x की वैल्यू हमने लिखी थी, पुट करी थी x + 2 के बराबर। तो हम x + 2 इसमें पुट कर देते। तो आंसर आएगा मेरा 2/5 और यहाँ लिखा x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज माय आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ था इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 8, 1 + 2x² x, ये क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सो इंटीग्रेशन ऑफ x और रूट ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा 2x² dx। हमें पता है x का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेट करेंगे कि 1 + 2x² को हमने t पुट किया तो यह कितना आ जाएगा 4x dx इक्वल टू कितना आया dt। सो x dx इक्वल टू dt/4 लिखेंगे। सो हमारा आंसर आएगा, देखिए इस पूरे की जगह ये पूरा मिलाकर क्या बनेगा dt/4। सो 1/4 बाहर कॉमन, यहाँ लिख दिया हमने रूट t और dt लिखा। तो हमें पता है रूट t का इंटीग्रेशन कितना था 1/4 2/3 t की पावर 3/2 प्लस सी। सो इसको कट शॉर्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। सो 1/6 आ गया और t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू है 1 + 2x की पावर 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर है। तो ये इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है यार, अंडरस्टूड है ना। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 4x + 2 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा x² + x + 1 और ये dx है। तो देखिए थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा 2x + 1 आया, ठीक है। और इंटीग्रेशन कितना, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ कितना x² + x + 1 dx हुआ। तो देखो इसको टी पुट करने पर ये बन जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे कि x² + x + 1 को हम टी पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x + 1 और यहाँ लिखा dx इसको इक्वल टू dt आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया 2, ठीक है। और ये रूट t और dt, कितनी बार हमने रूट t का किया तो 2/3 सॉरी 2 तो पड़ा रहेगा, ठीक है। 2 तो पड़ा रहेगा इंटीग्रेशन में, ये 2/3 और t की पावर कितना आएगा 3/2 प्लस c। सो यह 4/3 और t की वैल्यू हमने कितनी पुट करी है x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस कितना आ जाएगा c। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। मैं फास्ट करवा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ। यदि आपने एक भी बार इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के माध्यम से आप इंटीग्रेशन में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ हाफ पावर है। तो देखिए 1 में से हाफ माइनस कर सकते हैं, हाफ में से 1 माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऊपर dx लिखा, हमने रूट x को कॉमन लिया तो रूट x को कॉमन लिया तो एक पावर बचेगी -1 आया। हमें पता है रूट x 1/2 रूट x होता है। तो हम रूट x -1 को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/ कितना जाएगा 2 रूट x dx इक्वल टू कितना आएगा dt आएगा। सो dx
अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 dt आया। सो इंटीग्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू 2 और dt ऊपर है, नीचे कितना आ जाएगा t हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 log ऑफ मोड ऑफ t प्लस c। सो इतना आ गया आंसर। log और मोड के अंदर रूट कितना आ गया x माइनस 1, ठीक है, और मोड लगाएंगे प्लस कितना हो गया c। तो ये मेरा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, क्वेश्चन नंबर 11। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो हम इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको टी पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, x प्लस 4 को हम टी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की वैल्यू आएगी t माइनस 4 आएगी, ठीक है, t माइनस 4 यहाँ पर आएगी, ठीक है। देन dx इक्वल टू कितना आएगा dt। सो यहाँ पर लिख देंगे x की वैल्यू t माइनस 4 और dt अपॉन कितना आ जाएगा रूट t। अब देखें इसको डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो t और यहाँ पर लिखा t की पावर माइनस हाफ माइनस, ठीक है, 4 अपॉन रूट टी। देखिए रूट टी का इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्या होता है 2 रूट टी होता है। अब इसको सोल्व करते देखिए, ये 1 पावर है माइनस हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये तो हाफ ही होगा। तो हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पावर्स को सोल्व कर सकते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो टी की पावर कितना जाएगा, हाफ हो गया। यहाँ पर 4 अपॉन कितना जाएगा रूट टी होगा और डी टी होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये 2/3 टी की पावर 3/2 आएगा, माइनस कितना जाएगा 8 रूट टी प्लस कितना आएगा सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 टी की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 4 की वैल्यू 3/2 माइनस कितना जाएगा 8 और रूट कितना जाएगा x प्लस 4 x प्लस 4 प्लस कितना आएगा c। क्लियर। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस, अरे माइनस क्यों लगाया मैंने, प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 और dx। स्टूडेंट्स बहुत आसान है इंटीग्रेशन और बहुत इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है। आप इस वीडियो को देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अंदर ये पावर है ना, हमेशा अंदर वाली चीज़ को ही लेट करेंगे। तो हम लेट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट किया तो ये 3x² और dx इक्वल टू कितना कर दिया dt। और यहाँ से देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, t प्लस 1 के बराबर आएगी। तो आप थोड़ा सा इसको देखें, थोड़ा सा इसको चेंज करें तो कितना देखिए x² dx इक्वल टू कितना जाएगा dt/3 आएगा। तो चलिए हम ऐसा तो लिख देते हैं, क्योंकि x की पावर 5 है तो उसको x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 लिखा। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब आएगा और हमने ये dt लिखा। अब एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 लिखेंगे तो आंसर आएगा, देखिए 1/3, ये t की पावर 1/3 यहाँ लिखा और यहाँ पर t प्लस 1 लिखा। क्या हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/ कितना जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 इंटू टी प्लस ये t की पावर कितना जाएगा 1/3 और ये हो गया हमारे पास dt। सो t की पावर 1/3 प्लस 1, तो देखिए 1/3 प्लस 1 करेंगे तो ऊपर आएगा 4/3। सो 1/3 अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, 4/3 और प्लस t की पावर 1/3, ठीक है, और dx। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसमें 1 और ऐड करेंगे तो 7/3, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/7 और t की पावर 7/3 है ना, 7/3 होगा, t की पावर 7/3 होगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा कि
+1 करेंगे तो 4/3, तो 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, और टी की पावर कितना जाएगा 4 अपॉन कितना जाएगा 3। अब देखिए +c लगा देते हैं और मेरा आंसर जो होगा वो टी की वैल्यू पुट कर देंगे और 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर मेरा आएगा, देखिए एग्जैक्टली आंसर आएगा 1/7। 1/7 टी की वैल्यू हमने पुट करी है, ठीक है, x³ - 1 की पावर 7/3, ठीक है, +3 खत्म हो गया, 1/4 बचा, और यहाँ पर लिखा हमने x³ - 1 की पावर 4/3, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया, +c भी हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 13 वाला क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, i = सब क्वेश्चन आसान है। ये है हमारे पास x² dx अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब, ठीक है। तो हम देखें x³ का डिफरेंशिएशन x² होता है, तो हम क्या करेंगे 2 + 3x³ को हम t लेट करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 9x² और dx = कितना आ जाएगा dt। सो x² dx = कितना आ जाएगा dt अपॉन 9 आएगा। तो ये इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए 1/9 यहाँ लिखेंगे, और ये लिखा अपने dt अपॉन कितना जाएगा t की पावर 3। t की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/9 लिख सकते हैं। t की पावर कितना जाएगा -3 हो गया, है ना, -3 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 इंटू टी की पावर -2 अपॉन -2 आएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास, और +c भी करेंगे या डायरेक्ट कर देंगे, -1/18 इंटू कितना जाएगा 1/, ये t² आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास, देखिए i = -1/18 और इंटू 1/t की वैल्यू पुट करेंगे हम 2 + 3x³ की पावर 2 + c, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये आपके पास dx अपॉन x और log x की पावर m है। तो हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए हम क्या करेंगे log x को t पुट करेंगे, तो 1/x और dx की वैल्यू कितनी आएगी dt। सो इंटीग्रेशन ये होगा dt अपॉन t की पावर कितना आ जाएगा m। इसको लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -m dt। सो आंसर आएगा t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c। सो वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो log कितना आएगा, log x की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c। चलिए नेक्स्ट इसको थोड़ा देख लीजिए, है ना, ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, i = इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 9 - 4x²। तो सिंपल है, 9 - 4x² को t पुट करेंगे तो -8x dx = dt आएगा। तो x dx की वैल्यू -dt/8। सो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा -1/8 और ये हो गया dt/t आएगा। सो ये कितना आएगा -1/8 log ऑफ mod ऑफ t + c। सो -1/8 और log ऑफ t की वैल्यू हमने पुट कर ली 9 - 4x² + c। ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन, i = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x + 3dx। सो हम लेट करेंगे कि 2x + 3 को हम t पुट कर लेते हैं, तो 2 dx की वैल्यू dt के बराबर। सो dx की वैल्यू
डी टी अपॉन कितना आ जाएगा 2। सो आई इज इक्वल टू हाफ ई रेस टू द पावर टी और डी टी। सो कितना आ जाएगा 1/2 ई की पावर टी प्लस सी, और वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ई की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। सो लेट करेंगे एक्स स्क्वायर को t, ठीक है। सो कितना आएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। सो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई कितना आएगा 2। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, हाफ बाहर लिख देंगे, हाफ बाहर लिखेंगे। सो हाफ हमने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ई की पावर टी आ गया, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 1/2 ई की पावर माइनस टी डी टी। सो इंटीग्रेशन 1/2 ई रेस टू द पावर माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करेंगे। सो माइनस 1/2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 17 क्वेश्चंस हो गए। बहुत फास्ट करा रहा हूँ बेटा, फटाफट एक्सरसाइज खत्म करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें पता है tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको टी पुट करेंगे। सो डी एक्स अपॉन 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा डी टी आएगा। सो इंटीग्रेशन कितना होगा ई की पावर टी और डी टी, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू ई की पावर टी प्लस सी, आंसर आ गया ई की पावर tan इनवर्स, ठीक, एक्स प्लस कितना आ जाएगा सी। ये हमारा आंसर है। बेटा सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और हमारा मकसद और कुछ भी नहीं है, हमें बच्चों तक ये इंटीग्रेशन को अच्छे से पहुँचाना है, और बच्चे जो डरते हैं उनको बताना है कि इंटीग्रेशन इज़ वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ई की पावर एक्स बचेगा ओनली, और ई की पावर एक्स बचेगा यहाँ पर एक्स, ई की पावर एक्स बचेगा माइनस 1/e की पावर एक्स करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स हम कॉमन लेंगे, तो ई की पावर एक्स बचेगा प्लस 1/e की पावर एक्स बचेगा। ठीक है, और डी एक्स। तो देखिए ये ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय ये हो गया ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे इसको, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को, तो ऊपर डी एक्स डी टी बन जाएगा और सोल्व हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हम टी पुट करेंगे, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा डी टी। सो हमारा आंसर आ गया, ये देखिए डी टी अपॉन कितना आ जाएगा टी, तो आंसर आ गया लॉग मोड ऑफ टी प्लस कितना आएगा सी, और लॉग और वैल्यू पुट करेंगे। चलिए ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा, है ना, ऊपर लिख देता हूँ, तो आंसर आएगा मेरा इसका, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आया हमारे पास लॉग, सॉरी इंटीग्रेशन तो सोल्व कर लिया हमने, आई की वैल्यू हमें लिखनी है, इंटीग्रेशन की वैल्यू सोल्व कर ली, लॉग और मॉड ऑफ टी की वैल्यू हमने लिखी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर कितना 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx। ठीक है,
तो देखिए डायरेक्टली हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऊपर डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को हम t पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 ई की पावर कितना आएगा 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x और ये हो जाएगा dx इक्वल टू डी टी। सो 2 कॉमन लेके नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ई की पावर कितना आ जाएगा 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और dt की वैल्यू किसके बराबर आई माइनस सॉरी या तो प्लस ही होगा, dt बाई कितना आ जाएगा 2, dt बाई 2 आएगा। ठीक है, सो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया, देखो 1/2 लिखा और dt अपॉन कितना आ जाएगा t कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए हाफ यहाँ लिखा हमने log और mod ऑफ t प्लस c लिखा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हाफ log mod x e की पावर कितना आ जाएगा 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x है ना, प्लस कितना आ जाएगा c। अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, जब कभी भी आपको नीचे फंक्शन है एफ डे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला है देखिए है ना, एफ डैश एक्स है और नीचे आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे लॉग मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब से ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, जब कभी डायरेक्ट ऐसा होगा तो। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये है 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 और dx है। तो सबसे पहले हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं कि 2x माइनस 3 को हमने t पुट किया तो ये हो गया dx, 2dx इक्वल टू कितना आएगा dt। सो dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई dt अपॉन 2 के बराबर आ गई। ठीक है, अब देखिए i इज इक्वल टू 1/2 किया इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारे पास 10 इनवर्स t और dt आ गया। तो 10 स्क्वायर आ रहा है ना, 10 स्क्वायर t आ गया। अब 10 स्क्वायर t का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमें भी एक फॉर्मूला पता है, 10 इनवर्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt। तो ये आपके पास 1 आ गया, सेक स्क्वायर का कितना होता है 10t होता है, माइनस कितना हो जाएगा t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस कितना 2x माइनस 3। ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ चेंज करके दे रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको भी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व करें तो 10 कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। अब देखिए माइनस, ये हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x होगा और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 और प्लस c डायरेक्ट क्या कर दूंगा मैं c लिख दूंगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है एनसीईआरटी बुक में, है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आंसर करेक्ट है आपका। तो 22 क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है। तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हमने लिखा 7 माइनस ठीक है 4x को हम t पुट कर लेते हैं तो -4 dx इक्वल टू कितना आएगा dt। सो dx की वैल्यू -1/4 dt आ गई। तो देखिए इंटीग्रेशन 1/4 विथ माइनस, ये हो गया सेक स्क्वायर कितना आएगा सेक स्क्वायर t और dt आ गया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x का तो सेक स्क्वायर t का तो इंटीग्रेशन होता है, तो -1/ कितना जाएगा ये 10t हो गया प्लस कितना जाएगा c। तो -1/4 10 और t की वैल्यू पुट कर ली हमने 7 माइनस 4x प्लस c। चलिए बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं, है ना, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 i इज इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच पाए। ठीक है,
पहुंच तो जाएंगे लेकिन जल्दी पहुंचेंगे तो, क्योंकि समय नहीं है अब, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1/√1 माइनस कितना जाएगा x² और dx इक्वल टू डी टी आ गया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना कर दिया हमने, ये t और dt हो गया, तो ये कितना हो जाएगा t²/2 प्लस c हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 और ये साइन इनवर्स लिखेंगे यहाँ, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसको टी पुट करेंगे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऊपर dx dt बन जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को टी पुट करते हैं, तो 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने टी पुट किया, तो ये आ जाएगा -6 sin x आ गया प्लस 4 कितना आ गया cos x और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे और इसको पहले लिख देते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा 2 cos x आ गया -3 sin x और dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया। तो देखिए 2 cos x -3 sin x और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 और dt अपॉन कितना आ जाएगा t आ जाएगा, dt/t। तो ये हो जाएगा हाफ log ऑफ mod ऑफ t आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1/2 log ऑफ mod ऑफ, और यहाँ लिख देंगे 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 25, तो I इज इक्वल टू dx अपॉन ये cos स्क्वायर x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ दिख रहा है आपको 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, ये cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 10x को टी पुट कर लेते हैं। तो टी पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस कितना आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt होगा। तो ये कितना होगा sec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt। तो देखिए माइनस, अब ये 1/cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर x होता है, तो ये dt बन गया अपॉन कितना आएगा t स्क्वायर हो गया। तो देखो आपको पता है -1/t² का इंटीग्रेशन, या यूँ कह सकते हैं 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा 1 माइनस 10x प्लस कितना आ गया c। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, I इज इक्वल टू cos √x अपॉन √x dx। ठीक है, हम लेट करेंगे, √x को टी पुट करेंगे, 1/ कितना आएगा 2√x और dx इक्वल टू कितना आएगा dt। सो यहाँ पर 2 को उधर ट्रांसफर करें, देन dx अपॉन √x इक्वल टू 2 dt इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस कितना आ जाएगा, देखिए cos t आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे रूट की जगह तो कितना आ जाएगा cos t और dt। कैसे, रूट dx अपॉन √x की वैल्यू 2 dt आ गई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 sin t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 sin और √x प्लस c। ये आंसर है। तो कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके लिए, ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और देखें इसको,
देखिए मैंने तो बना दिया वीडियो, आप नहीं देखेंगे तो लॉस किसका होने वाला? आपका, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, इसलिए आप देखें इसको। तो रूट साइन कितना जाएगा? 2x कॉस 2x। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको स्किप करके देखते हैं, तो स्किप करने से कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं, आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें, चाहे उसकी स्पीड बढ़ा लें, लेकिन पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। तो देखिए साइन 2x को हम टी पुट करेंगे, साइन 2x को हम टी पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 cos 2x dx इक्वल टू कितना आएगा? dt। सो cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। सो इंटीग्रेशन हाफ यहाँ लिखा और ये कितना जाएगा? रूट टी और dt लिखा। सो रूट टी का तो हमें पता है कितना जाएगा? 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c। सो मेरा आंसर आ गया, देखिए तो 2 से 2 खत्म आ गया, 1/3 और इसको लिख देंगे मैं साइन कितना जाएगा? 2x की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हमने लिखा कॉस, ठीक है, x/1 प्लस साइन एक्स और dx। स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इस चैप्टर में कम से कम 500 क्वेश्चंस हैं और नहीं होंगे तो मैं दे दूंगा, और लगभग 100 फॉर्मूला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। और ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर पे बेस्ड चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स, मतलब रूट के अंदर जो 1 प्लस साइन एक्स है उसको टी पुट कर लिया, तो ये बनेगा हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। सो डी टी अपॉन कितना जाएगा? रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला डायरेक्ट है 2 रूट टी प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितना जाएगा कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर है। अब देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो आई इज इक्वल टू, ये हो गया कोट एक्स, है ना, कोट एक्स लॉग ऑफ कितना जाएगा? साइन एक्स और डी एक्स। तो लॉग साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे, तो देखिए लॉग साइन एक्स को हम टी पुट करेंगे, तो पहले तो खुलेगा साइन एक्स 1 साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का कोस एक्स और डी एक्स होगा, ठीक है। थोड़ा मैं राइटिंग सही लिख देता हूँ, किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर राइटिंग थोड़ी सही लिखें, ठीक है। और सही है तो मजे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस अपॉन साइन कितना होगा? कॉट एक्स हो जाता है। मैं ध्यान रखता हूँ, देखिए धीरे धीरे ही सुधरेगी, है ना। सो कॉट एक्स डी एक्स डी टी आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि ये हो गया टी और डी टी हो गया। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होता है, तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, दिस इज माई आंसर, ओके। चलिए 29, बहुत क्वेश्चन है इसमें, 40 क्वेश्चन है बेटा। चलिए तो हम बहुत करीब हैं इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो सिंपल है कि 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करूँगा, है ना। देखो डायरेक्ट 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करूँगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा आंसर? माइनस लॉग ऑफ कितना जाएगा? मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, समझ में आया? प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 31, देखो मैंने जल्दी से आपको क्वेश्चन करके बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको भी पता चलेगा और मज़ा भी आएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पर माइनस उधर दे देंगे इसको, तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? डी टी अपॉन कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी होता है प्लस सी। सो आंसर आ गया इसका 1 अपॉन 1 प्लस कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। चलिए 31st क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस कोटेक्स, ऐसा भी आ सकता है 1/1 माइनस कोटेक्स। एक क्वेश्चन और है कि 1/1 माइनस 10x और 1/1 प्लस 10x। तो इस क्वेश्चन को करना सीख गए तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कितना जाएगा कोटेक्स। सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि इसमें मैं रेशनलाइजेशन कर दूं। वही रेशनलाइजेशन कर दो, है ना, तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा 1 माइनस कोटेक्स और नीचे 1 माइनस कोटेक्स और 1 प्लस कोटेक्स, 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स आएगा। कोई फॉर्मूला बन जाएगा लेकिन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, चेक करके देख लो। माइनस कोट स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर है कोट एक्स। कोट एक्स देखो चेक करते हैं, देखें, है ना, कोट एक्स अपॉन कितना आ जाएगा कि यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या लिखते हैं अपन? देखो कोट को क्या लिखेंगे? कोस अपॉन साइन लिखेंगे, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर लिखेंगे। एक साइन खत्म हो जाएगा, एक साइन कोस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो तो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं, इस तरीके से ट्राई करते हैं। चलो रेशनलाइजेशन करके ट्राई करते हैं, है ना, क्योंकि वो जो मैं बताने वाला हूँ बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन से करते हैं। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कितना आ जाएगा? कोट एक्स लिखेंगे 1 माइनस, चेक करते हैं आज मज़ा आएगा। 1 माइनस कितना कोट एक्स कर दिया डिवाइड बाय, ठीक है, 1 प्लस कोट एक्स और क्या कर दिया? 1 माइनस कोट एक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए, और ये dx लिखा, dx लिखा। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स जो मैंने ट्यूशन में पढ़ाया हो या स्कूल में पढ़ाया हो तो डिफरेंट हो, पर ये भी एक नया मेथड है, आप देख सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस कोट, ठीक है, एक्स अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा? 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर तो कुछ बनेगा नहीं मेरे हिसाब से, नहीं बनेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कोट स्क्वायर आ गया, तो यहाँ तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। लिख पाएंगे तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? देखिए कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लिखें तो कितने की? कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी कोसेक स्क्वायर -1 आएगी, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो कोसेक स्क्वायर एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, 2 बन जाएगा। नहीं होगा ये क्वेश्चन उससे। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, जो मैंने पहले बताया उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप यदि रेशनलाइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली रॉन्ग पाथ पे होंगे। तो आप इसको ऐसा ना करें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ट्राई करें। ठीक है, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए dx अपॉन यहाँ लिखा हमने कॉस एक्स अपॉन कितना कर दिया? साइन एक्स किया। देखिए इसका एलसीएम लेके साइन ऊपर पहुंचा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? साइन एक्स और dx अपॉन यहाँ पर कितना आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो इसमें एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन, देखिए एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन तो इंटीग्रेशन की एक खासियत है, तो इसमें तो 100% करना ही पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 साइन एक्स और कितना कर दिया? dx अपॉन, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस डिनोमीटर को हटाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डिनोमीटर बहुत परेशान करता है इंटीग्रेशन में, तो इसको हटाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, सो हाफ लिखा साइन एक्स, 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन की रूप में हमने कॉस एक्स को ऐड किया और कॉस एक्स को माइनस किया। आई बात समझ में? डिवाइड बाय, यहाँ पर लिख दिया हमने साइन एक्स और प्लस कितना आ जाएगा? कॉस एक्स लिख दिया। अब देखिए एक साइन और एक कॉस को साथ में लिख के डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा हाफ, तो यहाँ बना और यहाँ बन गया 1, क्योंकि देखिए साइन और कॉस और साइन अपॉन कॉस 1 बन जाएगा। बचेगा और क्या? यहाँ बचेगा देखिए साइन एक्स, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? कॉस एक्स बचेगा, डिवाइड बाय हमने कर दिया साइन एक्स
माइनस कितना आ जाएगा, ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिख दिया, टोटल इंटीग्रेशन लिख दिया। इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अलग अलग करने से क्या मिलेगा हमको, ये हाफ हो गया और ये हमने लिखा dx, और प्लस कितना कर दिया, प्लस कर दिया हाफ, तो हमने लिखा बाहर, चलो थोड़ा सही लिख देता हूँ, तो हाफ तो हमने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन कितना जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा, और ये dx आएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा है एक कंसेप्ट कि इसको टी पुट करूंगा, इसको टी पुट करूंगा तो कोस और माइनस साइन आएगा, जबकि यहाँ माइनस कोस और साइन कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो कुल मिला के डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इसको लिखा, इसको टी लिख दिया, माइनस हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए फंक्शन बन जाएगा, ये आपका फंक्शन है, ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, मोड ऑफ कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा, कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। सॉरी ये एक्स टी कहाँ से आएगा, तो एक्स आएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए होमवर्क क्या है, इसको आप करके देखिए, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होमवर्क पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस कोट एक्स आ जाए तो। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 10x आ जाए तो। और तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 10x आ जाए तो। सब सेम है, ये तीनों क्वेश्चन आप करके दिखा सकते हैं, करके देख सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आ गया, तो अब आप इसको करेंगे, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, 34 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 35 करवाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x और dx। इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं मैं तो बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर में आया हुआ है, और यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, यदि स्टूडेंट को ये ट्रिक नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके डिनोमीटर को मैं कोस से मल्टीप्लाई कोस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, साइन एक्स और कोस एक्स लिखा, यहाँ कोस एक्स से मल्टीप्लाई और यहाँ से कोस एक्स से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा, देखो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, रूट के अंदर हमने 10 और x लिखा, डिवाइड बाय साइन अपॉन कोस कितना आ जाएगा, 10 आ गया। एक आपने फॉर्मूला देखा होगा कि जैसे x रूट ऊपर हो, नीचे x सिंगल हो, तो 1 अपॉन कितना कर सकते हैं, रूट x कर सकते हैं, ऐसा हमने कंसेप्ट पढ़ा था। तो देखिए सिंगल 10x है, ये रूट 10x है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे इसको लिख सकते हैं कि रूट 10x। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x और dx आएगा, डिवाइड बाय हमने क्या लिखा, रूट 10x लिखा, ठीक है, रूट 10x। तो अब क्या करेंगे, 10x को टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास dt अपॉन, ठीक है, रूट t, और रूट t का इंटीग्रेशन आपको डेफिनेटली पता है कितना आ जाएगा, 2 रूट t होता है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 रूट और 10x प्लस c। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ है हमारे पास 1 log x अपॉन, सॉरी इसका तो होल स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास x है, हमें पता log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और ये dx लगा देते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 1 प्लस आएगा log
को करेंगे, log ऑफ x को t पुट किया तो 1/x dx इक्वल टू डी टी। सो टी स्क्वायर और डी टी आ गया। टी स्क्वायर का कितना होता है, टी की पावर 3 अपॉन कितना 3 प्लस सी, तो 1 अपॉन कितना जाएगा 3, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस सी, आंसर है। तो ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको 36 को। क्वेश्चन नंबर 36, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, और यहाँ लिखा हमने x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन कितना कर दिया x। कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ी मजदूरी कराता है, ये क्वेश्चन भी थोड़ी मजदूरी कराएगा। मजदूरी कुछ भी नहीं है, हमने क्या कर दिया, इस x प्लस 1 के नीचे हमने x लिख दिया, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर का खेल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये dx क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पर क्या लिख दिया, x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर और dx कर दिया। हमें पता है इसको टी पुट करने पर ये डेफिनेटली बन जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं x प्लस log x को हम टी पुट कर रहे हैं, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये हुआ dx इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया हमारे पास टी स्क्वायर और डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 3/3 प्लस सी। आंसर हो गया हमारे पास एक्स प्लस log x है ना की पावर आपके पास हो गया 3/3 प्लस सी, आंसर है, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, और साइन है, फिर उसके बाद में 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए मुझे पता है 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स की पावर 4 है, उसका डिफरेंशिएशन भी एक्स क्यूब है। तो हम डायरेक्ट का क्या करेंगे कि 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 को हम टी पुट करेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, एक्स मेरा एक्स नहीं, एक्स मेरा एक्स की पावर 4 है, तो 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी। 4 को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो x क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी अपॉन 4 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो गया, साइन टी डी टी। देखिए पहाड़ था, हमने खोद दिया, इसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो साइन टी का क्या आ जाएगा -1/4 कितना कर देंगे कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/4 कॉस, और यहाँ पर हो जाता है 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है। यदि ऐसा लग रहा है कि सर तो एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन देना चाहें आप तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो अब सिंपल से क्वेश्चंस आ गए हैं, 2 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, ठीक, द करेक्ट आंसर है। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 10 टू द पावर एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर एक्स log 10 है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को टी पुट करेंगे तो x की पावर 10 का डिफरेंस 10 x की पावर 9 और इसका 10 की पावर x log 10 होता है। तो ये ऊपर क्या बन रहा है, फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ऊपर f डेश x है, तो log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x आंसर है मेरा। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, log x की पावर 10 और 10 की पावर x, ये डी आंसर है। और 39 वाला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है ना, बहुत बार पूछा जाता है, जो नए टीचर बनते हैं ना तो स्टूडेंट भी पूछते हैं और मैनेजमेंट भी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली पूछता है, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा कि साइन स्क्वायर
एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें 1 दिख रहा है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स dx कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, साइन में वापस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिखा। अब हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड होगा तो कोस स्क्वायर बचेगा नीचे, तो ये बन गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो कोस से कोस खत्म बन गया तो कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स नीचे बचेगा तो कोसेक स्क्वायर आ गया। तो ये बन गया आपके पास 10, ठीक है, 10x हो गया माइनस 10x माइनस कोट एक्स हो गया प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर होता, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स हो गया। ठीक है, तो ये आंसर है, तो बी आंसर करेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो 10x माइनस कोट एक्स, 10x माइनस कोट एक्स ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 7.2 एक्सरसाइज विच बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आई हैड कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वैसे ये भी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।